उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में सिल्यारा में पूरे 17 दिन तक 41 मजदूर एक सुरंग में फंसे रहे। ये मजदूर अब बाहर निकाल लिए गए हैं। ये हम सबके लिए बहुत राहत भरी खबर है। हमें तो लग रहा था कि इतने दिन तक अंधेरे में इतने मजदूरों का, जिन्हें कि खाना भी नहीं मिल रहा था ठीक से, वहां ऑक्सीजन भी नहीं था, लेकिन किसी तरह वे सकुशल रहे और अब बाहर आ चुके हैं। लेकिन ये घटना कई सवालों को जन्म देती है। खासकर मजदूरों की सुरक्षा के लिए बड़े सवाल उठते हैं। 4.5 किलोमीटर लंबी ये सुरंग है। इतनी लंबी सुरंग में यदि कोई बात हो जाए, कोई इस तरह की घटना हो जाए, तो मजदूरों को बचने के लिए कोई उपाय क्यों नहीं था? आमतौर पर जब इस तरह की टनल बनाई जाती है तो उसके अलग अलग कुछ कुछ दूरी पर एडिट बनाए जाते हैं, ताकि कहीं इस तरह का भूधसाव हो, इस तरह का मलबा गिर जाए तो मजदूर और बाकी लोग उन एडिट के जरिए बाहर आ सकें। इसके अलावा एक ह्यूम पाइप होता है, एक मोटा पाइप, जिससे लोग बाहर आ सकें। वो पाइप हर हाल में इस तरह के निर्माणों में लगाया जाता है, जो कि वहां नहीं था। और सूचना ये आई कि कुछ महीने पहले तक ऐसा पाइप था, जो बाद में हटा दिया गया। यानी कि मजदूरों को पूरी तरह से जोखिम में डाल दिया गया था। एक बात और आपने नोट की होगी, जो 41 लोग इस सुरंग में फंसे हुए थे, वे सारे के सारे मजदूर हैं। उनमें कोई अधिकारी नहीं था, उनमें कोई टेक्नीशियन नहीं था। शायद यह पूरा निर्माण केवल मजदूरों के भरोसे ही चल रहा था। कोई टेक्नीशियन जबकि हर समय जब भी खुदाई हो रही हो वहां होना जरूरी होता है, लेकिन नहीं था। शायद इसलिए नहीं था क्योंकि वहां बचने का कोई साधन नहीं था। मजदूरों की जान की कीमत तो कुछ है ही नहीं। जब आपकी सभी की सभी मशीनें फेल हो जाती हैं, अमेरिकन ऑगर मशीन, वर्टिकल मशीन, अलार्म मशीन, फला मशीन, जब आपकी सब फेल हो गई है, हालांकि उन मशीनों ने कुछ काम किया, लेकिन आखिरकार वो फेल हुई, एक बार फिर आपको मजदूरों को बुलाना पड़ा। वो मजदूर जो पेट की खातिर रेट माइनिंग करते हैं, यानी कि चूहे की तरह सुरंगें खोदकर, ये सुरंगें ऐसी होती हैं जिसमें एक आदमी जा सके, ये लोग ऐसी सुरंगें खोदकर आमतौर पर कोयले का खनन करते हैं। लेकिन यहां फिर उन्हीं मजदूरों को बुलाया गया और उन्होंने जान जोखिम में डालकर करीब 10 मीटर खुदाई की अपने हथियारों से, जबकि आपकी मशीनें फेल हो गई थी। इन मजदूरों को हमने एक तस्वीर देखी है, बल्कि वर्कर्स यूनिटी में वो रिपोर्ट छपी है, वो फोटो छपी है, जो ये मजदूर वहां काम कर रहे हैं, जो हाथ से खुदाई कर रहे हैं, रेट माइनिंग कर रहे हैं, उनके पैरों में जूते तक नहीं है। वो टूटी चप्पल में वहां पे काम कर रहे हैं। अब सवाल ये उठते हैं, उत्तराखंड में ये एक ही सुरंग नहीं है, इस तरह की कई सुरंगें बनाई जा रही हैं। इस 4 धाम सड़क परियोजना पे, इस परियोजना को एक ध्यान रखिए, ये परियोजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट कही जाती है। उन्होंने इसका उद्घाटन किया था और कहा था कि ये ऑल वेदर रोड है। हर मौसम में तीर्थ यात्री राज्य के 4 धामों केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री की यात्रा कर सकते हैं। बाद में अचानक इसको ऑल वेदर रोड नाम हटा के 4 धाम सड़क परियोजना नाम दिया गया था। और ये जो टनल हैं, और भी कई सारी टनल इस परियोजना पे बन रही हैं, उनकी स्वीकृति प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठकों में दिया गया है। कहा जाता है कि प्रधानमंत्री इस परियोजना पे नजदीक से नजर रख रहे हैं, लेकिन क्या वे मजदूरों की सुरक्षा का भी ध्यान रख रहे हैं? बिल्कुल नहीं लगता। सिल्यारा की घटना से हमें साफ लगता है कि बाकी चीजों पे कितना भी ध्यान हो, लेकिन मजदूरों की सुरक्षा पे कोई ध्यान नहीं था। घटना जब हो गई 12 नवंबर को, 12 नवंबर के बाद से लेके अगले 4 या 5 दिन तक केवल इस बात पर का प्रयास किया गया कि सुरंग को कम से कम नुकसान पहुंचाए बिना, बल्कि सुरंग को नुकसान पहुंचाए बिना ही मजदूरों को किसी तरह से बाहर निकाला जाए। लेकिन जब मीडिया ने शोर मचाया, खासकर मैं स्वतंत्र मीडिया की बात करूंगा, राष्ट्रीय चैनल तो लगातार तब भी लगे हुए थे कि प्रधानमंत्री निकट से नजर रख रहे हैं, मुख्यमंत्री लगातार ध्यान रख रहे हैं, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री से बात कर रहे हैं, आज अलां हो गया, आज फलां हो गया। लेकिन वास्तव में 4 दिन तक, 5 दिन तक हर तरह का प्रयास ये रहा कि सुरंग को नुकसान न पहुंचे, और इसीलिए मजदूरों को
जल्दी निकालने का प्रयास नहीं किया गया। वो सोच रहे थे कि शॉर्टकट में कोई हो जाए, सुरंग को नुकसान न पहुंचे। लेकिन जब हालात बिगड़ गए और मीडिया में खासकर पोर्टल्स पे और हम जैसे लोग इस काम में जुटे, उसके बाद थोड़ी सी तेजी आई। फिर ऑस्ट्रेलिया से कोई बुलवाया गया जिसे टनल स्पेशलिस्ट कह रहे हैं, हालांकि उन्होंने क्या स्पेशलाइज्ड थे वो हमें पता नहीं चला है। उसके बाद जहां जहां से मशीनें मंगवाई गई, एक प्लाज्मा कटर होता है। प्लाज्मा कटर इस तरह की सुरंग आप काट रहे हैं, प्लाज्मा कटर तक भी आपके पास मौजूद नहीं है, वो हैदराबाद से मंगवाया जा रहा है। कुछ मशीनें दिल्ली से मंगाई जा रहे हैं, कुछ दूसरी जगहों से मंगाई जा रहे हैं। आपके पास जरूरी सामान वहां नहीं है। वजह क्योंकि आपको मजदूरों की चिंता ही नहीं है, उसमें काम करने वाले लोगों की चिंता ही नहीं है। आपकी चिंता तो केवल कम से कम पैसे में इस तरह के सुरंग बनाने की है। एक और बात मैं प्रमुखता से कहना चाहूंगा, जब ये मजदूर रेट माइनिंग वाले मजदूर 12 मजदूरों की शायद ये टोली थी, जब ये वहां पाइप में 45 नहीं 48 मीटर अंदर जाकर अपने हाथ से खुदाई कर रहे थे, अपनी जान जोखिम में डालकर खुदाई कर रहे थे, तब सुरंग के बाहर क्या हो रहा था? तब सुरंग के बाहर जो दलाल मीडिया है, वह सुरंग के साइड में जो दीवार है उस पर पानी रिसने से उभरी हुई एक आकृति को शिवजी बताकर, शिव की आकृति बताकर लोगों का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहा था। उससे पहले भी देवता की नाराजगी के नाम पर कई तरह के यहां प्रपंच रच दिए गए थे। दरअसल वो इसलिए हो रहा था ताकि यदि कोई इन मजदूरों का नुकसान हो तो सारा का सारा दोष देवता के सिर मढ़ा जा सके। इन ठेकेदारों के, इन कंपनियों के, इन अधिकारियों को जो है इस सारी घटना से इनके दोष मुक्त किया जा सके, इसके लिए तमाम प्रपंच रचे गए थे। एक पर्यावरणीय आकलन की बात न करें तो ये अधूरा हो जाएगा। इस चारधाम परियोजना को करीब ये 900 किलोमीटर लंबी परियोजना है। चारों धामों को सड़कों से जोड़ने वाली प्रधानमंत्री की ड्रीम प्रोजेक्ट, प्रधानमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट जिसको मैंने कहा है, ये करीब 900 किलोमीटर है। इतनी बड़ी परियोजना के लिए पर्यावरणीय प्रभावों का आकलन करना जरूरी है नियमानुसार। लेकिन मोदी सरकार क्या चालाकी करती है कि इस परियोजना को 53 भागों में बांटती है। 100 किलोमीटर से यदि छोटी कोई परियोजना होती है तो उसके पर्यावरणीय प्रभाव आकलन की जरूरत नहीं पड़ती है। इन्होंने 53 हिस्सों में बांटकर उसको पर्यावरणीय प्रभाव आकलन की जो शर्त है उसको बाईपास कर दिया। लेकिन उसके बाद भी मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने एक हाई पावर्ड कमेटी गठित की, प्रोफेसर रवि चोपड़ा को उसका अध्यक्ष बनाया। लेकिन कमेटी में राजनीतिक हस्तक्षेप करके फूट डाली गई और प्रोफेसर चोपड़ा को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। हालांकि इसके बावजूद उन्होंने एक रिपोर्ट दी जिस रिपोर्ट में साफ कहा गया कि इस तरह के निर्माण पहाड़ों के लिए, हिमालयी क्षेत्र के लिए जो कि अभी कच्चे पहाड़ हैं, वहां के लिए इस तरह की योजनाएं ठीक नहीं है। इतनी बड़ी योजनाएं, इतने बड़े पैमाने पर खुदाई करना ठीक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने उस रिपोर्ट को माना भी, लेकिन बाद में रक्षा मंत्रालय को केंद्र सरकार बीच में ले आई और कह दिया गया कि ये सामरिक महत्व की सड़कें हैं, बॉर्डर तक जाती हैं, इसलिए इनका निर्माण करना बहुत जरूरी है। और फिर निर्माण की छूट दे दी गई। किसी तरह का कोई नियम का पालन नहीं किया गया। जो कंपनियां हैं वो तमाम महाराष्ट्र की कंपनियां हैं, गुजरात की कंपनियां हैं और ये कंपनियां मजदूरों का शोषण करने में, मजदूरों की जान खतरे में डालने में पहले से इनका नाम रहा है और कई घटनाएं इन कंपनियों की बताई जाती हैं। इन कंपनियों के निर्माण में इस तरह की हो चुकी है। कुल मिला के हालत यह है कि ज्यादा से ज्यादा लाभ लेने के लिए, कम से कम पैसे में बड़ी परियोजनाएं बनाने के लिए, और खास बात ये हिंदुत्व को प्रभावित करने के लिए, हिंदुत्व के नाम पर ये जो चारधाम सड़क बन रही है हिंदुओं को प्रभावित करने के लिए बनाई जा रही है और इसके नाम पर मजदूरों की जान को खतरे में डाला गया। धन्यवाद।